मैं ऋषभ पांडे एक्सीलेंस मास्टरमाइंड रीवा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल में इस सभ्यता को लिया जाता है। और इसको आद्य ऐतिहासिक काल में ही क्यों लिया जाता है? इसको आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसका जो है साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसकी लिपि ऐसी थी जिसे हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो अब इसको देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा है? इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। ये देखिए ये भारत का मैप है। इसमें जो विकास हुआ था ये पूरा एरिया जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का है। अब यहीं से सिंधु नदी जाती है। तो सिंधु नदी यहाँ से जाती है, इस वजह से इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इसको सबसे पहले मैसेज ने इसको देखा था। वहां पे गए, उनको लगा कि हाँ यहाँ कोई सभ्यता है। उसके तत्पश्चात दयाराम साहनी ने प्रथम खुदाई में 1921 में हड़प्पा की खुदाई की। जो हड़प्पा प्रथम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसे खोजा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता जो ये है पूरा एरिया 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार पूरब की तरफ हिंडन नदी से लेके पश्चिम की तरफ सिंधु नदी है, उत्तर की तरफ चिनाब नदी और दक्षिण की तरफ दाम का पुल। अब 2-3 बार आप लोग फिर देखेंगे तो पूरब की तरफ हिंडन, पश्चिम की तरफ सिंधु, उत्तर की तरफ चिनाब, दक्षिण की तरफ दाम का पुल। अब इसके पश्चात देखेंगे प्रमुख स्थल, क्योंकि पहला तो हड़प्पा है, उसके बाद भी खुदाई करते गए। तो पहला हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में खोजा गया और दूसरा राखादास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में खोजा गया। और तीसरा है चंद्रद्रोह है, चौथा है रोपड़, पांचवा कालीबंगा और छठवां है मेहरगढ़। ये 6 के 6 स्थल पाकिस्तान में, जो आज पाकिस्तान इधर विभाजन के पश्चात पाकिस्तान बन चुका है, उसमें है। और अपने भारत में देखते हैं ये धौलावीरा, लोथल और सुरकोटदा ये गुजरात में है। धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा ये गुजरात में है। और राखीगढ़ी ये पंजाब में है और कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में है। अब पहले ये देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी विशेषताएं क्या-क्या है। सिंधु घाटी की विशेषताएं क्या-क्या है? ये पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब क्या था? क्योंकि नगरीय सभ्यता इसलिए थी क्योंकि इस सभ्यता में जो घर बने थे वो 2 मंजिला घर बने थे और सड़कें सीधी थी। जैसे आज सड़कें आपको मिलती हैं, नालियां ढकी थी और छोटी-छोटी नालियां जाती थी। छोटी-छोटी नालियां जाके बड़े नालों में मिल जाती थी। बड़े नाले जाके सीवर, जो आज सीवर देखते हैं, उसमें मिल जाते थे। तो इस वजह से इसको नगरीय सभ्यता बोलते थे। और इसका सुव्यवस्थित नगर विस्तार है। इस सुव्यवस्थित घर मिल रहे थे, सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से था। इसमें अन्नागार मिले थे। अन्नागार से ये हमारी विशेषता निकलती है कि इस सभ्यता के लोग अन्न को एकत्रित करना भी सीख गए थे। नवपाषाण काल जो प्रागैतिहासिक काल में आता है उसमें केवल खेती करना सीखे थे लेकिन उसको एकत्रित नहीं करते थे, लेकिन यहाँ सुव्यवस्थित ढंग से एकत्रित करते थे। इसमें मूर्ति पूजा होती थी। मतलब यहाँ से कर्मकांड का भी विकास हुआ। सर्वप्रथम कर्मकांड का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है। और इसमें परिवार, जब घर रहेंगे तो उसमें परिवार का भी विकसित होगा। सिंधु घाटी में परिवार का विकसित हुआ और व्यापार भी इसी घाटी में विकसित हुआ। व्यापार के लिए गुजरात है, लोथल, ये इनका व्यापार ईरान से होता था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ईरान ये कैसे पता चला कि जो व्यापार होता था वो ईरान से ही होता था? क्योंकि गुजरात के लोथल में ईरान की मुहरें पाई गई। तो मुहर वही लगता है जब एक दूसरे का व्यापार होता है, और गुजरात की मुहर ईरान में पाई गई। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे व्यापार होता था। और एक चीज और मिला था, यहाँ RH-37 कब्रिस्तान मिला था। ये मिला था आपका हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा की जब खुदाई होती उसमें RH-37 कब्रिस्तान मिला था। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग आदमियों को जो मृतक हो जाते थे उनको दफना दिया करते थे।
और इसमें एक चीज और सबसे बड़ी इसकी सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी के जो घर होते थे, सिंधु घाटी के जो घर होते थे उसमें जो गेट खुलता था वो आगे नहीं खुलता था। जितने भी घर होंगे, चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रपुर, चाहे जिसके भी, उसका गेट आगे नहीं खुलता था, उसका गेट पीछे की साइड खुलता था, पीछे तरफ से खुलता था। इससे ये सिद्ध होता है कि क्यों खुलता था, क्योंकि इनके जो छोटे बच्चे थे यहाँ आती जाती थी, क्योंकि रोड थी, सड़कों का विकास हो गया था, तो सड़कों का विकास हो जाने की वजह से यहाँ से बच्चों का एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता था। लेकिन लोथल एक ऐसी जगह जहाँ पे आगे आगे गेट होता था, क्योंकि लोथल में व्यापार होता था और पीछे के साइड वो गाड़ी जो जिसमें भी बैलगाड़ी में लेके जाते थे तो दिक्कत होती थी। इस वजह से लोथल के घरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी घरों में पीछे की तरफ गेट होता था, लोथल में आगे की तरफ गेट होता था। और इसमें हम फिर देखते हैं कि जो इसमें किलाबंदी की गई थी, जैसे ये आपका घर है, ये घर है, इसमें किलाबंदी होती थी। सिंधु सभ्यता में किलाबंदी किया गया था। किलाबंदी किया गया था, केवल चंद उदड़ों में किलाबंदी नहीं मिला था, चंद उदड़ों में किलाबंदी नहीं मिला था। अब हम देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। अब मान लीजिए आप एक पंडित जी को जानते ही होंगे, पंडित जी को जानते होंगे, तो अब हम पहले देख लेते हैं। मान लीजिए पंडित जी अभी अपने घर में सोए हैं, तो घर क्या बोलते हैं, पंडित को पुरोहित, और घर को बोलेंगे आवास, पुरोहित आवास मिला है। अब सुबह सुबह पंडित जी उठे हैं तो वो क्या करेंगे, स्नान करेंगे सबसे पहले, तो उनके घर में कुआं मिला, उनके घर में कुआं, मतलब सिंधु घाटी के घरों में कुआं मिला। लेकिन क्या हुआ, कुएं का पानी सूख गया था, कुएं का पानी सूख गया तो वहां के जो राजन थे उन्होंने ये जानते थे कुएं का पानी सूख जाएगा तो कहाँ नहाएंगे या कहाँ स्नान करेंगे, तो उन्होंने विशाल स्नानागार का निर्माण करवाया था, विशाल स्नानागार। पंडित जी उठ गए, नहा भी लिए, अब नहाने के बाद भूख लगेगी उनको तो वो खाना खाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अन्नागार से खाना खाएंगे। फिर उसके बाद अब खा पी के एकदम फिट हो गए, अब उनको पंडित जी को जाना है, मंदिर जाना है, तो बड़ी बड़ी सड़कें मिली, बड़ी बड़ी सड़कों से वो पहुंच गए पशुपतिनाथ। वहां पे पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, पशुपतिनाथ की पूजा मोहनजोदड़ो में होती थी। हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, इसलिए सिद्ध होता है कि हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्ति की पूजा होती थी, मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। पशुपतिनाथ की का मतलब है किसी भगवान की पूजा होती थी। और वहां पे कब्रिस्तान मिले, जिससे वहां पे ये पता चला कि दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते थे। मृतकों का टीला क्या चीज होता है ये सब आपको बता देता हूँ। मृतकों का टीला ये होता है कि जैसे कहीं हाथ पैर, ये पूरा कंकाल नहीं मिला था, पूरा कंकाल नहीं, बल्कि हाथ कहीं हाथ मिला, कहीं हाथ के ढेर, कहीं पैर के ढेर, इस तरीके से अलग अलग अंगों के ढेर मिले थे, पूरा कंकाल एक ढेर में नहीं मिला था। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं। और चंद हुदड़ो महिलाओं के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मेटिक के सामान मिले थे, लिपस्टिक मिला था, और यहाँ पे अलंकृत ईंटें मिली थी। और आप लोग बचपन में लड़कियां खेलती थी गुड़िया, वो गुड़िया भी यहीं पे मिली थी, गुड़िया भी यहीं पर मिली थी। और ये औद्योगिक क्षेत्र था, औद्योगिक क्षेत्र। और अब देख लेते हैं सर्वप्रथम खेती के साथ कहां से मिले, ईरान में मिले थे गेहूं के वहां मिले थे। लेकिन इधर ये इस एरिया में कहा मिले, तो उसमें मिले थे मेहरगढ़, पाकिस्तान के किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में खेती का मिला था, गेहूं और जौ की सर्वप्रथम खेती का साक्ष्य मिला था। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कोल्डिहेवा में धान की खेती के साक्ष्य मिले। और सबसे बड़ा, अब इसमें यह पूछ लेगा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल जो है वो है मोहनजोदड़ो। लेकिन जब ये पूछ लेगा सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र है धौलावीरा। राखीगढ़ी की खोज अभी हो गई है तो राखीगढ़ी हो गया है, लेकिन पहले जो सर्वप्रथम था वो धौलावीरा था। तो स्थल और क्षेत्र में क्या है, कई क्षेत्रों को मिला देते हैं, उसको स्थल बोलते हैं। जैसे आप ही जहां के भी निवासी होंगे वहां पे कई मोहल्लों को मिला के एक शहर बनता था, तो ये सबसे बड़ा मोहल्ला था धौलावीरा, लेकिन ये सबसे बड़ा शहर था। शहर को उस टाइम स्थल बोलते थे, और इसको बोलते थे, इसको क्षेत्र बोलते थे। तो सबसे बड़ा क्षेत्र क्या हो गया, धौलावीरा, और सबसे बड़ा स्थल क्या हो गया, मोहनजोदड़ो। तो आज हम लोग इतना आप सब समझ गए हैं।
अब ये आप इसमें क्वेश्चन आप फंसेंगे, इसमें आप सारी नॉलेज है इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आप जिससे आपको सुविधा मिले आप ले सकते हैं। धन्यवाद।